हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का ये वीडियो 10th के लिए भी है 12th के लिए भी है, क्योंकि ग्रामर तो सभी में पूछा जाता है। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन करने वाले हैं। नाउन को आखिर फिलअप कैसे करते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कुछ प्रकार भी होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कुल मिला के उसके 5 प्रकार होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट नाउन ऑफ द टाइप स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट में आपको नाउन के टाइप दिए गए हैं, आपको अपने हिसाब से इसमें जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे नाउन भरना है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उसी सब में से कोई एक नाउन यहाँ पे भराएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सॉ अ लिटिल डैश शिवरिंग इन द रेन। सॉ यानी देखा, लिटिल यानी छोटा, शिवरिंग यानी कांपना, इन द रेन यानी कि मैंने एक छोटे को बरसात में भीगते हुए देखा, कांपते हुए देखा। कॉमन नाउन हमको यहाँ पे भरना है। तो कॉमन नाउन हम कहते किसे हैं, तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। यानी कॉमन नाउन कोई विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम नहीं होता है, बल्कि किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझिए, जैसे गर्ल हमने कहा, तो गर्ल का मतलब क्या होता है, लड़की। ये लड़की किसी विशेष लड़की को तो नहीं बताता है, लड़की की जातियों को बताता है। और ये सब लड़कियों के लिए कॉमन नाम है। आपने किसी को भी देखा और ये कह देंगे कि ये लड़की है, तो ये क्या बता रही है कि ये सब लड़की के लिए एक कॉमन नाम है, सामान्य नाम है। इसलिए गर्ल को या फिर बॉय को कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पे बॉय दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा बॉय कि आई सॉ ए लिटिल बॉय शिवरिंग इन द रेन। कॉमन नाउन कि मैंने किसी लड़के को देखा, कोई विशेष। यहाँ पे देखिए राहुल, कॉमन नाउन कहा जा रहा है, लेकिन राहुल इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ये तो प्रॉपर नाउन है। नेहा भी प्रॉपर नाउन होगी, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम को बता रहा है। और आर्मी जो होते हैं, आर्मी एक दो नहीं होते हैं, कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन होते हैं, टीम होते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन होता है। अब देखिए, आई एक्सप्रेस्ड माई डीप डैश एट हिज मदर्स डेथ। एक्सप्रेस्ड यानी प्रकट किया, डीप यानी गहरा उसके, और मदर्स डेथ यानी माता के मृत्यु पर। और भरना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये वैसे नाउन होते हैं जिनको कि हम देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इस संज्ञा में क्या क्या आती हैं, भावनाएं आती हैं, गुण आती हैं, स्थितियाँ आती हैं। तो किसी की अगर मृत्यु हो जाएगी तो कोई व्यक्ति क्या प्रकट करेगा, सामान्य बात है, वो सौरव प्रकट करेगा, दुख प्रकट करेगा। यहाँ पे देखिए एंगर है, गुस्सा कोई क्यों प्रकट करेगा, गलत है। मर्सी, मर्सी भी नहीं प्रकट करेगा। अब देखिए तीसरा, डैश वॉज अ ग्रेट किंग हु वुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द पीपुल ऑफ दैट कंट्री। यहाँ प्रॉपर नाउन भरना है। वह एक महान राजा था जिसको कि हमेशा उस देश के लोगों के द्वारा याद किया जाएगा। राजा का बात हो रहा है, यानी प्रॉपर नाउन हो रही है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे आप बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू। कौन ग्रेट किंग थे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सीता, किंग तो नहीं है। राजपूत, पर्टिकुलर राजपूत, राजपूत यानी क्या, पूरी जाति को ये बता रहा है। यहाँ पे राजपूत नहीं होगा। अगर किसी का नाम होता तब हम उसको यहाँ पे कह सकते हैं सोल्जर। यानी आपने किसी को देखा, हाँ ये तो सोल्जर था, तो सोल्जर में वो क्या था, वो पूरी जाति को बता रहा है। किसी भी जाति को हमने देखा और कह दिया कि ये सोल्जर है। अकबर, अकबर एक महान राजा थे, नाम भी दिया हुआ है, देखिए कैपिटल से भी स्टार्ट है और ये पर्टिकुलर भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर। अ डैश ऑफ प्लेयर्स वॉज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। चीयरिंग का मतलब होता है जो दूसरे को, जैसे उत्साह को बढ़ाता है। यानी प्लेग्राउंड पर प्लेयर जो है चीयर्स कर रहे थे। कलेक्टिव नाउन भरना है। तो प्लेयर्स की जब बात आती है तो प्लेयर्स की क्या होती है, टीम होती है। यानी प्लेयर्स के लिए हम टीम का यूज करते हैं। यहाँ हो जाएगा टीम। देखिए बहुत सारे, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पेयर भी तो है, पेयर क्यों नहीं होगा,
पेयर जो होता है वो जोड़ा होता है, दो कोई रहता है तो उसको हम कहते हैं। लेकिन जब प्लेयर्स होते हैं वो जोड़े नहीं होते हैं। किसी किसी टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, तो वो होते हैं टीम्स। कलेक्टिव नाउन्स के लिए और प्लेयर्स के लिए हम टीम का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लावर्स के लिए बुकेट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से प्लेयर्स के लिए टीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अ डैश ऑफ पैरट्स फ्लू इन द स्काई। यहाँ भी कलेक्टिव नाउन भरना है। पैरट दिया गया है, यानी पैरट एक नहीं है, पैरट जो है कई सारे हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? तो जो एक ही प्रकार के बहुत से व्यक्ति, पशु या वस्तुओं के समूह के बारे में बताते हैं। यानी वो जो व्यक्ति है, पशु है, व्यक्ति है, वो एक ही प्रकार के हैं और उसी के कलेक्शन के बारे में बताते हैं। और जो यहाँ पे देखिए, बंच भी कलेक्टिव है, हर्ड भी कलेक्टिव है, फ्लॉक भी कलेक्टिव है। लेकिन जब बात पक्षियों की आ जाती है, पैरोट की आती है, तो हम फ्लॉक का इस्तेमाल करते हैं कि अ फ्लॉक ऑफ पैरोट्स। फ्लॉक का मतलब होता है ऐसी पोजीशन पे जब सारी जो है पैरट्स इकट्ठा होती है, गैदर हो जाती है किसी काम को करने के लिए, या फिर आप कहें तो उड़ने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे आप एक इस चीज़ को और समझिए कि यहाँ पे बंच, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हर्ड क्यों नहीं होगा? हर्ड एक इनकरेक्ट है, क्योंकि हर्ड को जो है कैटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब जानवरों के ग्रुप की बात हो जाती है तो उसे कहते हैं हर्ड ऑफ कैटल। एनिमल्स के लिए यूज होता है। और दूसरा कुछ और भी, एक ऑप्शन को और समझिए, यहाँ पे जो है बंच फ्लॉक जो है, और फ्लॉक जो है वो तो बर्ड्स के लिए यूज होता है। अगर बर्ड्स का आपको कलेक्टिव नाउन पूछे तो आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कर दीजिएगा। जैसे कि हमने एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को अपने नेक्स्ट पे रिटर्न करते हुए देखा। अब देखिए, ये जो बंच ऑप्शन है, बंच बहुत सारी चीज़ों को रेफ़र करता है, जैसे कि बंच ऑफ की यानी चाबियों का गुच्छा। तो इस तरह से पक्षियों के केस में हम फ्लॉक को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी सॉ ए डैश ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। तो ग्रुप ऑफ लायंस, यानी लायन का जो है एक ग्रुप है, शेरों का समूह है। यहाँ भी कलेक्टिव नाउन है, हमने सेंचुरी पर देखा। और लायन के केस में हम प्राइड का इस्तेमाल करते हैं कि वी सॉ ए प्राइड ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। फ्लॉक्स बर्ड्स के लिए यूज होता है, हर्ड जो है एनिमल्स के लिए यूज होता है, और लायंस के लिए प्राइड का यूज होता है। ही हैज़ ए फैंटेस्टिक डैश ऑफ कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, यानी उसके पास कॉइन्स और स्टाम्प्स है, कलेक्शन है किसी भी चीज़ का। तो कॉइन्स और स्टाम्प में जब कलेक्शन की बात होती है, हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के तौर पर कलेक्शन का यूज करते हैं। समूह है उसके पास, बहुत सारे सिक्कों और स्टाम्प का उसके पास समूह है। अब देखिए, आई सेंट ए डैश ऑफ फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। फ्रूट्स भेजा है, बहुत सारे फ्रूट्स भेजा है अलग अलग प्रकार के। यहाँ भी कलेक्टिव नाउन ही भरना है। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? फ्रूट्स किस में भेजा है? किसी कंटेनर में भेजा है, रखने वाली चीज़ में भेजा है। तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है बास्केट का, क्योंकि बास्केट का यूज ही हम फ्रूट्स में करते हैं, उसमें रखने के लिए करते हैं। बकेट तो नहीं होगा, बाल्टी में नहीं, ड्रम में नहीं, नन नहीं होगा, बास्केट में होगा। बास्केट में भेजा है। अब देखिए, आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू डैश ऑफ स्कूल शूज़। यानी कोई बच्चा है, उसके पास स्कूल शूज़ है। जूते कितने होते हैं? 2 होते हैं, पैर 2 हैं, 2 जूते उसमें पहनेंगे। और ये जो बच्चा है, ये अपने जो नए जूते इसके आए हैं, नए स्कूल के जूते, वे उसको रखने में कहीं भी अयोग्य हो रहा है, इसको जगह नहीं मिल रहा है। तो जूते का क्या होता है? पेयर होता है, यानी जूते का जोड़ा मैं रखने में अभी जो है असमर्थ हूँ। What was his dash to your decision to quit studies? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा एक कठिन क्वेश्चन है, हालांकि ये उतना भी कठिन नहीं है। ये जो है कि उसका, जब तुमने अपनी स्टडीज़ को क्विट करने का फैसला किया कि यानी अब मैं स्टडीज़ अब नहीं करूँगी, तो उसका तुम्हारे इस डिसीजन पर उसका क्या रिएक्ट था?
रिएक्ट कहा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्ट है ये एक वर्ब है, ये क्रिया है, ठीक। तो यहाँ पे और ये जो सेंटेंस हो रहा है वो पास्ट टेंस में हो रहा है। व्हाट वाज इट, यानी ये हो चुका है, पहले ये घटना घटित हो चुकी है। अब ये जो व्यक्ति है वो इससे पूछ रहा है कि उसका क्या रिएक्ट था कि जब तुमने डिसीजन लिया कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा या करूँगी। तो हमको भी इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा और उसको पास्ट टेंस में ही रखना पड़ेगा। तो देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, रिएक्टिंग। रिएक्टिंग जो है वर्ब प्लस आईएनजी है, रिएक्ट वर्ब है आईएनजी, तो क्या हो गया V4। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो भरना नहीं है, भरना है हमको क्या, हमको भरना है पास्ट टेंस में। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शन। रिएक्टिंग नहीं होगा, होगा रिएक्शन। रिएक्शन जो है, रिएक्ट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मतलब है कि किसी भी चीज़ के प्रतिक्रिया में तुरंत एक्शन कर देना। टू एक्ट इन रिएक्शन टू समथिंग, कुछ चीज़ हुआ और उसमें हमने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे दी। और रिएक्शन जो है एक नाउन का ही फॉर्म है, तो इसके कारण ये ऑप्शन बी सही है। और रिएक्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि रिएक्ट जो है एक वर्ब है और हमें वर्ब को नाउन में चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शन। अब देखिए 11 नंबर, I have no dash to you going for a movie but the time is a concern। यानी मुझे जो है कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई मूवी पर जा रहा है तो इससे उसको कोई परेशानी नहीं है, ये रोकने का काम नहीं कर रही है, लेकिन समय जो है एक कंसर्न है, चिंता का विषय है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, हमको इसको क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्शन, ये नाउन का फॉर्म है, यानी मुझे तुम्हारे मूवी पे जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टाइम जो है एक कंसर्न है, टाइम एक चिंता का विषय है। ऑब्जेक्टिंग नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक वर्ब है। यू नीड ए लॉट ऑफ डैश व्हेन यू आर स्टडिंग, यानी जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है, तो कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कंसंट्रेट जो है वर्ब है और इसको हम नाउन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट नहीं होगा, ननो। और कंसंट्रेइंग ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन, तुम्हें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है जब तुम अपनी पढ़ाई करते हो। 2 क्वेश्चन और है इसमें, देखिए यहाँ पे, ऑन अ फैमिली हॉलीडे माई वाइफ जस्ट लव्स गोइंग विंडो डैश, यानी जब परिवार की छुट्टी होती है तो मेरी पत्नी जो है क्या जाना पसंद करती है, जस्ट लव्स गोइंग विंडो डैश। विंडो यहाँ पे हो जाएगा विंडो शॉपिंग, यानी मेरी पत्नी जो है विंडो शॉपिंग पसंद करती है। स्नैचिंग का मतलब होता है मारना, किसी चीज़ पर प्रहार करना, तोड़ना। तो क्या मेरी पत्नी गोइंग विंडो को तोड़ती है, नहीं। विंडो को साफ करती है, नहीं। विंडो को देखती है, नहीं। ये जो है विंडो शॉपिंग एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि दुकान की खिड़कियों में जो सजी हुई वस्तुएं होती है उनको निहारना, यानी हमारा लेने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेने का कोई मानसिकता नहीं है, लेकिन दुकान में जो खिड़की पर सजी सजी वस्तुएं होती है उनको देखना, ये नाउन का फॉर्म है और इसके साथ होगा विंडो शॉपिंग। द लिटिल चाइल्ड वुड हैव ड्रोन्ड, ड्रोन्ड यानी डूब जाना, वो जो छोटा बच्चा था वो तो डूब ही जाता, बट फॉर द लाइफ गार्ड, लाइफ गार्ड यानी जीवन का रक्षक, जीवन को बचाने वाला, हु कैम इन एट द डैश ऑफ टाइम, यहाँ पे हो जाएगा निक ऑफ टाइम, यानी वो जो लाइफ गार्ड था वो बचाने वाला था, वो एन मौके पर आ गया एकदम। यहाँ पे क्या होगा कि वो बच्चा तो डूब ही जाता लेकिन उसको बचाने वाला एंड टाइम पे आ गया, हम ऐसा बोलते हैं एकदम ठीक समय पर आ गया। तो यहाँ पे ये नाउन हो जाता है निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम, यानी ऐसे केस में हम निक ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो है वो व्यक्ति एन टाइम पे पहुँच गया। ही वॉज डैश ऑन टाइम, ही इज़ ऑलवेज वेरी पंचुअल, पंचुअल यानी कि बहुत जो है अपने काम के लिए वो पंचुअल है, शिष्ट है। तो ही वॉज स्पॉट ऑन टाइम, स्पॉट ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्टली करेक्ट, ना 1 मिनट इधर है ना 1 मिनट उधर है, एकदम अपने बात का जो है एग्जैक्टली करेक्ट है, समय का बिल्कुल पक्का है, वो बहुत ही पंचुअल है। तो दोस्तों इसका नाउन का जो भी पोर्शन था वो इस बुक में दिया गया, वो कंप्लीट हुआ। आप इसका रिवीजन कीजिए, आपको कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए।